बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में बेटा, एक इसमें नया वर्ड है जो क्या है वो है ट्राइसेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे क्योंकि अगर हमें यही समझ नहीं आया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलो इसको समझते हैं। ट्राई का मीनिंग क्या होता है? ट्राई का मीनिंग होता है थ्री सेक्शंस। ठीक है, ट्राई सेक्शंस। ठीक, मतलब समझ आ गया वर्ड का कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और अगर मैं उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दूं, ठीक, तो ये जो पॉइंट्स बने हमारे दो, क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ए पॉइंट है और ये मान लिया मैंने बी पॉइंट है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं? 4,1 और इसके दिए हुए बेटा -2, -3। ध्यान से माइनस का ध्यान रखेंगे, कहां पर माइनस दिया हुआ है कहां पर प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया P और ये हो गया मान लो मैंने Q मान लिया। ठीक, अब कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने बस M1 और M2 ही पढ़ा था, अब आपने 3 सेक्शन कर दिए इसके। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे इसके साथ एक खेल खेल लेंगे छोटा सा। हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, वैसे खेलेंगे। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसको छुपा देंगे, और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो उसको छुपा देंगे और हम अपना जल्दी से सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ट्राई सेक्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तीनों सेक्शंस जो हैं वो इक्वल रेशियो में होंगे। ठीक है, अभी तक हमें जो रेशियो दिया होता था 1:2, 3:2 ऐसे दिया हुआ होता था। ठीक है, अब हमारे पास रेशियो नहीं दिया हुआ है, बस उसने एक वर्ड बोल दिया है छोटू सा, ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मतलब हमने समझ लिया है कि वो होते हैं कि जिसके 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। जैसे हम लोग बाइसेक्ट करते हैं तो उसके 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं, ऐसे हमने ट्राइसेक्ट कर लिया। ठीक, समझ आ गई इतनी सी बात। अब हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, ये क्या है? x, y। ठीक है, और क्यों के मान लेते हैं हम x', y'। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे? अगर हमें M1 और M2 ही दिया होता है, M3 तो दिया ही नहीं होता फॉर्मूले में, तो कोई बात नहीं, हम M1 और M2 ही लेकर चलेंगे हमें, क्योंकि इसका निकालना है पॉइंट और इसका निकालना है। तो जब हम इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे? पॉइंट P को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसके x, y कोऑर्डिनेट है हमारे। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसके लिए जो M1 है और M2 है वो क्या है, कैसे पता चलेगा? तो देखो बेटा, अगर मैं इसको छुपा दूं, ये है ही नहीं पिक्चर में, तो P के इस सेक्शन में कितनी वैल्यू है? 1 है। ठीक है, और इस वाले सेक्शन में बेटा कितनी हो जाएगी? 1 + 1 दैट इज 2। ओके, सो 1 and 2 का रेशियो मुझे यहां से समझ आ गया और बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जो हमें दिया हुआ है हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया इतना। ठीक है, बस हमने इसे सॉल्व करने में दिमाग लगा दिया। ठीक है, जब यहाँ पर Q नहीं था तो सिर्फ P था, तो ये हो गया पूरा रेशियो, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो पूरा ही है। हम इसकी और इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और Q का भी फाइंड आउट करना है। तो जब मैंने P का फाइंड आउट किया तो मैंने Q को छुपा दिया और मेरे पास M1 M2 की वैल्यू आ गई। बस हमें M1 + M2 लिख लेना है। M1 + M2 कितना हो जाएगा? 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, चलो अब यहां पर मुझे x निकालना है, पहले x' बाद में ना। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है तो x निकाल लिया, तो इसको क्या मानेंगे बेटा? x1, इसको मान लिया y1। ठीक, इसको मैंने x2 और इसको y2 मान लिया। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे को फॉर्मूला पता है, M1 के साथ x2 आता है, तो M1 मेरा 1 है, M1 1 है, x2 कितना है बेटा? x2 है -2 प्लस M2 कितना है? 2 है, और हमारा x1 कितना है? दैट इज 4। और हमें ये भी पता है M1 + M2 कितना है? 3 है। ठीक, सिंपल सी बात। -2, क्या ये मैंने ठीक लिखा है? 1, -2। ठीक है, 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां क्या हो गया बेटा? ये आ गया मेरा 6/3 और इसको लिख सकते हैं हम 2। ठीक, इतनी बात समझ आ गई, यानी कि जो x है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 2 आ गई बेटा। इसी तरीके से मैं y की फाइंड आउट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, हमें लंबी वीडियो नहीं बनानी है, हमें छोटी छोटी वीडियो बनानी है।
तो y2 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 3 है, ध्यान रखेंगे बेटा -3 है, प्लस 2 -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहीं पे लिख लेती हूं, ये कितना हो गया, -3 - 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज -7/3। 7 कैसे हो जाएगा, ये तो 5 ही होगा। ठीक है, -5/3। इतनी बात समझ आ गई। y और x के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, x, y क्या हो जाएंगे, दैट इज 2, -5/3। समझ आ गई बात। इसी तरीके से सिमिलरली पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x डैश और y डैश हमने माने थे, ये क्या चल रहा है, लेट है ये सब हमारा। ठीक है, अब मैंने इसको भी रख लिया, तो मैंने P को गायब कर दिया बेटा। ठीक है, जब मैंने Q लिया तो मैंने P गायब कर दिया, तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, अब हमारा रेशियो बन जाएगा बेटा 2, और यहां तक ये 2 हो गया। ठीक है, और ये इसका पार्ट हो गया 1 पार्ट। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, m1 m2 क्या हो जाएंगे, इसके लिए m1 m2 क्या हो जाएंगे, 2:1। बस मुझे x डैश की वैल्यू पता करनी है, यहां पे मैं 2 लिख देती हूं। सेम ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये 2 2 जा 4 हो गया, -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया बेटा 0। इसी तरीके से y डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। y डैश कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने बस इसकी और इसकी वैल्यू इधर उधर लिखनी है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा। 1 1 1 1 1 -1 डिवाइडेड बाय 3। क्या यही चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल यही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, ये आ गया -7/3। तो हमारे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश क्या आ गए, 0, -7/3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने तो दोनों को निकाल लिया, P को भी और Q को भी। ठीक है बेटा, समझ आ गया ना सब कुछ अच्छे से। 2 ट्राइसेक्ट है तो कर लिया, 4 सेक्शन कर लेते तो भी यही हो जाता, 5 कर लेते तो भी यही हो जाता। हमें जिसके निकालने हैं उसको रखो पिक्चर में, बाकी सबको गायब कर दो, सिंपल। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3।